नमस्कार साथियों। सभी भारतवासियों को महात्मा बुद्ध की स्मृति में वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मेरा भारत जो बुद्ध के समय महान था और बुद्ध के सिद्धांतों पर ही फिर से वह एक महान देश बनेगा। साथियों, महात्मा बुद्ध जिनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश है, वह एक धर्म नहीं है अपितु वह मानव के जीवन को अनंत काल तक प्रेरणा देने वाला एक दर्शन है। तथागत भगवान बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इन महात्मा बुद्ध के द्वारा एक राजकुल में जन्म लिया गया और उसके बाद एक ऐसे जीवन को स्थापित किया गया जिसकी हर कोई भारतीय उम्मीद करता है, और वह जीवन त्याग का जीवन है। सिद्धार्थ गौतम का खुद का जीवन हमारे लिए एक अभिप्रेरणा है। अगर उनके आदर्श वाक्यों में हम एक बात पर विचार करें तो कहते हैं, स्वयं के सिवा हमें कोई नहीं बचाता, कोई बचा सकता नहीं, बचा पाएगा नहीं, हमें स्वयं ही अपने मार्ग पर चलना है। गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है कि वह व्यक्ति का जीवन ही, उसका कर्म ही उसके जीवन का सार है, निष्कर्ष है, सारांश है। वह जन्म और मृत्यु के बीच इस सांसारिक जीवन में जो करता है वही उसको भोगने को मिलता है। वह अनात्मवाद में विश्वास करने वाले भारतीय बहुजनों के नायक हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें भारत का मूल चरित्र बसता है, उस सभ्यता के विनाश के बाद जब से यूरेशिया से आर्य भारत में आए हैं, आर्य व्यास संतति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया गया। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता जो भारतीय बहुजनों के और भारतीयों के दिल और दिमाग में, खून और पसीने में, उनकी जीवन शैली में बसी हुई है, उसे पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विभाजित करो और राज करो की नीति वैदिक सभ्यता के माध्यम से शुरू की गई और भारतीय मूलवासियों को, भारत के लोगों को वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया गया। यही वर्ण व्यवस्था वर्तमान भारत में 2023 के वर्ष में जाति व्यवस्था में विभाजित है। जो वर्ण आर्यों ने 4 स्वरूप में बताए, वो अनार्य आज लगभग 6000 से अधिक जातियों में विभाजित हैं। इस विभाजन के कारण जो बहुजनों की और भारतीयों की, बहुजनों का मतलब मेरा भारतीयों से है, बाहरी लोगों से नहीं है। भारत जिसे शांति और अहिंसा की भूमि कहा गया है, जिस पर आर्यों से लेकर अंग्रेजों तक अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किया, बहुत से लोग आए और चले गए, परंतु आर्य आने के बाद वापस नहीं गए और उन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। आज भी ये संघर्ष सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर 22वीं शताब्दी में जारी है। आर्य और अनार्यों के बीच का ये संघर्ष, शोषण और शोषित होने के बीच का ये संघर्ष, शासक और शासित होने के बीच का संघर्ष, राजा और प्रजा होने के बीच का संघर्ष, हिंसा और अहिंसा के बीच का संघर्ष आज भी जारी है। और निसंदेह महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने पहली बार ब्राह्मणवादी कर्मकांडी व्यवस्था को, आर्य व्यास व्यवस्था को, उस शोषणकारी, अन्यायप्रिय, हिंसक, बैर पर आधारित
ईर्ष्या पर आधारित अव्यवस्था को चुनौती प्रदान की और यही कारण है कि अहिंसा भले ही अपना प्रभाव बहुत धीरे रखती है परंतु वह दीर्घ काल तक रखती है। लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इस भारत की धरती पर जन्म लिया और इसी अहिंसा की बदौलत आज 2500 सालों के बाद वह दुनिया के अनेक देशों में और मैं कहूँ कि अधिकांश घरों में वह अपने चलचित्र के रूप में, अपने प्रतीक के रूप में, शांति के रूप में और अहिंसा की नीति, मानवता के लिए प्रेम का संदेश देता हुआ दिखाई देता है। साथियों, गौतम बुद्ध जिनका जन्म शाक्य कुल में हुआ और एक वो राजघराने में रिहायशी ठाट बाट में रहने वाले थे, परंतु मानवता के लिए उन्होंने एक ही शब्द को तैयार किया जिसे हम कह सकते हैं त्याग, देना, छोड़ना। अर्थात त्याग की भावना व्यक्ति में मित्रता को, प्रेम को, करुणा को, प्रज्ञा को, समानता को, स्वतंत्रता को और न्याय को स्थापित करती है। ये बुद्ध का संदेश किसी रिलीजन विशेष का संदेश नहीं है, वह मानवता के लिए संदेश है। वह किसी भी आधार पर जन्म, वर्ण, महिला या पुरुष या कोई भी आधार जो भेदभाव अलग अलग रिलीजन में किया जाता है, उन सभी भेदभाव के आधारों को खत्म करता है। वह समानता का संदेश देता है। सभी मानव एक जैसे हैं, कोई भी जन्म से ऊंचा नीचा नहीं है, वो सब समान हैं। सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये सभी संदेश हमें आज बुद्ध पूर्णिमा को दोहराने चाहिए। अगर हम वास्तव में भारत से प्रेम करते हैं, भारतवासी हैं, इसका मतलब जैसा बुद्ध ने कहा है कि मैं कह रहा हूँ या गुरुजन कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं तो माने, ऐसा नहीं है। यदि ये बात आपकी जिज्ञासा में, चेतना में, तार्किकता में सही दिखाई देती है, आपके हित में है और संसार के हित में है, तो इसे मानना चाहिए। अंधविश्वास, कर्मकांड और किंवदंतियों, आख्यानों, पुराणों में लिखा हुआ है, इस बात पर हमें मूर्खों की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि पाताल लोक है, आकाश लोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है। कहीं कुछ नहीं है। जो भी है इस धरती पर है, मानव समुदाय में है। जो दुख व्यक्ति जीवन में उठाता है वही नरक की अनुभूति है और जो सुख व्यक्ति जीवन में प्राप्त करता है वही स्वर्ग की अनुभूति है। जन्म से परे और मृत्यु से परे कुछ भी नहीं है। वह जन्म और मृत्यु ही व्यक्ति का सांसारिक अनासक्तिपूर्ण स्वरूप है, जिसे हमें समझना चाहिए। साथियों, महात्मा बुद्ध के जीवन के चित्रों से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक रिहायशी राजपाट को छोड़कर महात्मा बुद्ध किस तरह से एक संत बने, एक महात्मा बने, तथागत बने, बुद्ध बने। ये उनके जीवन के कुल चलचित्र थे जो आपने देखे। तथागत भगवान बुद्ध, तथागत का मतलब होता है वह जिसने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान पाली भाषा के भगवा प्लस आन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या और तृष्णा का नाश करने वाला। हम भगवान से दूसरा अर्थ लेते हैं जो बुद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में एक अलग ही प्रकार की किंवदंती, अंधविश्वास और व्यूह रचना, शोषण की व्यूह रचना को स्थापित करता है, जिससे हम भीख मांगते हैं और वो हमें भीख देगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो भगवान का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति की तृष्णा का, ईर्ष्या का नाश करने वाला, उसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान का मतलब यहाँ बुद्ध से, उस ईश्वर से नहीं है जो अन्य धर्मों में जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यहाँ भगवान का मतलब ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति जो ईर्ष्याओं का नाश करता है, और बुद्ध जो बोधि शब्द से बना है, जिसका मतलब है चेतना, विवेक, शक्ति, इसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। साथियों, बौद्ध शब्द बोधि से बना है, जिसका अर्थ है जागृति या चेतना या बुद्धि, और धम्म का मतलब है धर्म, यानी कि सत्य, वास्तविकता। यह चेतनशील सत्य है। अर्थात सच क्या है ये आपको अपनी बुद्धि से जानना है।
आपको किसी ने कहा है या सुना है, ऐसा आप नहीं मान सकते। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में महामाया व सुधोधन के परिवार में शाक्य राजकुल में हुआ। महामाया जब मायके जा रही थी तब सालवन में गौतम का जन्म हुआ। 563 ईस्वी में। ये बहुजनों की परंपरा है, यह वैदिक परंपरा नहीं है जहाँ गर्भवती माता अपने मायके जाती है। माँ की मृत्यु के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। बाल्यकाल में ही सिद्धार्थ सत्ता बर्बाद सिद्धार्थ की माँ की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने 4 परिघटनाओं को देखा, जिनमें वृद्ध व्यक्ति को देखा कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा, व्यक्ति बीमार क्यों होता है, उन्होंने मरे हुए शरीर मरणासन शरीर को देखा, व्यक्ति मरता क्यों है, और उसने सन्यासी को वेश में देखा कि सन्यासी खुश क्यों है। चारों में से उसने सन्यासी का मार्ग चुना और इसलिए 29 वर्ष की आयु में गौतम ने राजमहल त्याग दिया, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं त्याग दी, जिनके लिए आज आर्थिक मानव पागलों की तरह लगा रहता है, कुत्ते की तरह लगा रहता है, जो हड्डी को खा नहीं सकता, पेट भर नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। उसी सुख को बुद्ध ने त्याग दिया मानवता के हित में। लगभग 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व यानी कि ज्ञान को प्राप्त किया और शेष 45 वर्ष तक इसका प्रचार प्रसार किया और लगभग 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में निर्वाण को प्राप्त किया। ये बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें कोई प्रथा से या परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए किसी बात को नहीं माने। किंवदंतियों, कहानियों, आख्यानों, धर्मशास्त्रों, शास्त्रों की न माने, उनमें लिखा है। जनमानस या अधिक संख्यक लोग ऐसा कहते हैं तो भी न माने। न इसलिए माने कि यह हमारे गुरु ने कहा है, अपितु इसलिए माने क्योंकि इसे आप स्वयं जानते हैं। ये अच्छा है, प्रशंसनीय है, वह खुद के और मानवता के कल्याण में है और इसके अभ्यास व आचरण से सभी को सुख मिलता है, तो ही आपको किसी नियम, किसी परंपरा, किसी आदेश को स्वीकार करना चाहिए। अंधा होकर, जिसको अंध का मतलब होता है बुद्धि या चेतना के बिना आप किसी धर्म के गुलाम हो, आप किसी ईश्वर के गुलाम हो, आप किसी दल के गुलाम हो, आप किसी विचारधारा के गुलाम हो, तो ये आपकी चेतना शक्ति के शून्य होने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म मानवता का दर्शन है, अर्थात फिलो यानी कि प्रेम और सोफी यानी कि विवेक, अतः इसी विवेकपूर्ण प्रेम कहा जा सकता है। साथियों, वह प्रेम का दर्शन है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात कही है। यहाँ आर्य सत्य का मतलब है जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जो अनार्यों से जुड़े हुए हैं। जीवन एक दुख है, इसका मतलब निराशावादी विचार नहीं है, अपितु गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष का नाम है और इसमें सुख दुख दोनों होते हैं। हम ईर्ष्या रखते हैं, तृष्णा रखते हैं, लालसा रखते हैं और इस क्रोध करते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए हमें दुख प्राप्त होता है। जो मन है वह दुखी होता है, तो व्यक्ति खुद ही दुख का क्या है, कारण है। दूसरा जो आर्य सत्य, तृष्णा दुख का कारण है। दुख होता है और हर दुख का अपना एक कारण होता है। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया, व्यक्ति के मन को दुख का कारण बताया। दुखी राम और सुखी राम की कहानी आपने सुनी होगी, वह इन्हीं 4 आर्य सत्यों को अभिव्यक्त करती है। यदि दुख है तो दुख का निवारण भी संभव है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख ही, दुख को दूर किया जा सकता है। और दुखों को दूर करने का मार्ग गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। 8 तरह के पथ पर चलने की बात कही है, जिन्हें गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म या कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के नाम से अभिव्यक्त किया है, बताया है। साथियों, गौतम बुद्ध जिन्होंने भारत को एक महान भारत के रूप में स्थापित किया, सम्राट अशोक ने इस धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया भर में किया और आज मीलों मिलियन लोग इस बुद्ध के धर्म के समर्थक हैं, अनुयायी हैं और वे पूरी दुनिया भर में शांति, प्रज्ञा, करुणा, प्रेम, सहयोग, मैत्री, न्याय, समानता, स्वतंत्रता का संदेश देता है। पंचशील यानी कि आचरण के 5 शील या गुणों की बात बुद्ध ने कही है। पहला गुण है
हिंसा नहीं करना। मन वचन कर्म किसी भी तरह से हमें दूसरे जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। पेड़ पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति हमें हिंसा का पालन नहीं करना चाहिए, जिसे महात्मा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। अहिंसा की नीति का पालन करने की बात कही। चोरी न करना, हमें संपत्ति, जिसे प्रोंदो ने कहा है संपूर्ण संपत्ति चोरी है, तो हमें संपत्ति से अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोभ और लालच का निदान दान से संभव है। चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, व्याभिचार नहीं करना। हमें अपने चरित्र को गिराना नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पर हमारा आचरण निंदनीय नहीं होना चाहिए। हमें मानवता के हित में जो है उसी का अभ्यास और आचरण करना चाहिए। मिथ्या वाचन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो सत्य में विजयते की बात है, सत्य की अंतिम रूप में विजय होती है। आर्य और अनार्यों के बीच जो वैदिक सभ्यता से चला आ रहा है, वो सत्य और असत्य की लड़ाई है, और एक दिन ये सत्य अवश्य विजय बहु होगा, विजय हासिल करेगा। बहुत लंबा समय हो गया, शताब्दियां हो गई। बुद्ध का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध धर्म का, बौद्धों का विनाश किया गया। आक्रांताओं ने बौद्ध स्थलों को जलाया, नष्ट किया, परंतु फिर भी बुद्ध जिंदा है। शायद अहिंसा और सत्य की जो बुद्ध की नीति है, वही भारतवासियों की असली नीति है। असली भारतवासियों, मूलवासियों या भारत के जो लोग हैं, उनकी यही नीति है। बाहरी लोग जो भारत में आ गए और जो भारत पर आज भी वर्चस्व कायम कर रखा है, जिन्होंने विदेशों में जाकर भी जो वर्चस्व कायम कर रखे हैं, बार बार वो भारत आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, और भारत की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और संपूर्ण व्यवस्थाओं पर जिन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा, निसंदेह एक दिन उनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और ये हम अहिंसा की नीति के माध्यम से करेंगे, और आर्यों को यहाँ से अनार्यों को छोड़कर जाना ही होगा, या अनार्यों को उनका मूल स्थान देना ही होगा। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, 1943 में स्पष्ट बताया है कि किस तरह से आर्यों ने आकर यहाँ के मूलवासियों को, अनार्यों को शूद्र वर्ण में, अति शूद्र वर्ण में, वर्ण व्यवस्था में ढाला, और मूल व्यवस्था से, शासन व्यवस्था से, राजा से कंगाल बना दिया, प्रजा बना दिया। मादक द्रव्यों का सेवन न करना, जो चेतन शक्ति को शून्य करता है, शिथिल करता है, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करने का बुद्ध ने संदेश दिया है। पंचशील आचरण के 5 गुणों की बात बुद्ध ने कही है। बाबा साहब ने भी इसको पूर्णतः स्वीकार किया है। तथागत भगवान बुद्ध की मूल संदेशों में प्रज्ञा की बात कही है, करुणा की बात कही गई है, मैत्री और भाईचारा, बंधुत्व का संदेश है, प्रेम का संदेश है, समानता का संदेश है, स्वतंत्रता का संदेश है, न्याय का संदेश है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की धरती पर उदित होने वाले इस धम्म ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें न्याय प्रिय होना चाहिए, गुलामी में विश्वास नहीं करना चाहिए, भेदभाव में विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए, मैत्री और भाईचारे को स्थापित करना चाहिए, जीवों के प्रति हमें करुणा रखनी चाहिए, और कोई भी कार्य हमें प्रज्ञा के माध्यम से करना चाहिए, जानकर करना चाहिए, समझकर करना चाहिए, और किसी के कहने से हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये संदेश तथागत भगवान बुद्ध की पूरी दुनिया भर में आज भी प्रचलित हैं, और उन्हीं की बदौलत हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, 3 पिटारे या 3 बक्से, जिन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर हमें सबसे अच्छा अवसर ये है कि हम बुद्ध पूर्णिमा में के इस अवसर पर लगभग 2565 साल हो चुके हैं। हमें गौतम बुद्ध के संदेशों का स्मरण करना चाहिए, और ध्यान लगाकर उनका जो संदेश था, उसी संदेश को फिर से हमें भारत में स्थापित करना होगा। और जो मैंने पहले भी कहा कि केवल गौतम बुद्ध का जो भारत था वह महान था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्य वैदिक सभ्यता ने यहाँ पर अपना जंजाल, आधिपत्य, मायाजाल फैलाया, तब से भारत के लिए बड़ा ही संकटपूर्ण समय रहा है। बुद्ध ने इसे चुनौती प्रदान की, और सम्राट अशोक से लेकर बृहदत्त तक इसका वर्चस्व रहा। दुनिया भर में सम्राट अशोक ने बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, और जब बृहदत्त, उसके पोते की हत्या कर दी गई, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति भारत का
मगध का राजा बना और उसके बाद उन्होंने बौद्धों का विनाश करना शुरू किया। जिस दिन से लेकर आज तक भारत के मूल वासियों और भारतीय जनों का, नागवंश के लोगों का, द्रविड़ों का पतन होता ही जा रहा है और उन्हें मूल स्थान से विचलित कर दिया गया। जैसे प्रकाश की किरण मूल किरण अपवर्तन का नियम विज्ञान में पढ़ा होगा, ठीक ऐसा ही है। परंतु बुद्ध के इन संदेशों का पालन करके हम धीरे धीरे एक दिन अपना वह स्थान जो राजा का था, आज जो प्रजा के रूप में है, हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध के कुछ अमर संदेश हैं जो आपको स्मरण में रखने चाहिए। बुद्ध के अमर संदेशों में पहला है, प्रज्ञा एवं शील विश्व की श्रेष्ठतम उपलब्धियां हैं। प्रज्ञा से श्रेष्ठ शील है और शील से श्रेष्ठ प्रज्ञा है। तो बुद्धि और जो आचरण है, उन दोनों का मेलजोल ही मानवता के हित की श्रेष्ठतम उपलब्धियां कही हैं। बुद्ध कहते हैं, मन सभी बातों का निर्माता और संचालन करता है। वह मन ही व्यक्ति का जन्म का कारक है और मन ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण है। सभी सुख दुखों का निर्माता मन है और उनको चलाने वाला भी मन है। तो मन ही उत्पत्ति और विनाश का मूल कारक है। संतुष्टि परम धन है, यह बुद्ध का संदेश है। धर्म उनकी रक्षा करता है जो उसका आचरण करते हैं। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन से नहीं है, धर्म संस्कृत वाले धर्म शब्द से है। आचरण करने योग्य नियम जो मानवता के कल्याण में निहित होते हैं, अपने कल्याण में नहीं अपितु आम जनता के कल्याण के लिए होते हैं, उन्हें धर्म कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, उचित कहा जाता है, न्यायप्रिय कहा जाता है, समतावादी स्वतंत्रतावादी कहा जाता है। घृणा को मैत्री से, बुराई को भलाई से, लालच को दान से और असत्य को सत्य से जीता जा सकता है। ये बुद्ध का हमें महत्वपूर्ण संदेश है। भारतीयों को घृणा को मैत्री से जीतें, बुराई को भलाई से जीतें, लालच को दान से जीतें और असत्य को सत्य से जीतें, ऐसा हो सकता है। और यही कारण है कि हम 2500 साल के बाद भी, जब पूरी वैदिक सभ्यता जो हिंसा पर आधारित है, घृणा पर आधारित है, बुराई पर आधारित है, लालच पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, उस वैदिक सभ्यता को, ब्राह्मण सभ्यता को, ब्राह्मण ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों को, कर्मकांड को, मायाजाल को हमें चुनौती देनी है और वह चुनौती केवल बुद्ध के संदेशों से दी जा सकती है। इसके लिए हमें मित्रता को, भलाई को, दान को और सत्य को जीवन का आधार बनाना होगा। बुद्ध कहते हैं, स्वयं के भीतर से ही शांति आती है। शांति की हम तलाश कर रहे हैं। जैसे मृग अपनी जो नाभि है उसमें कनक समाये रखता है, लेकिन वह बाहर ढूंढता रहता है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो शांति जिसे हम चाहते हैं, संतुष्टि जिसे हम चाहते हैं, वे बाहर नहीं मिलती, पैसों में या तमाम व्यवस्थाओं में नहीं मिलती, व्यक्ति के मन के अंदर है। इसलिए शांति अंदर से आती है। धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। धम्म का मतलब है सच्चा ज्ञान, प्रज्ञा का ज्ञान, शील का ज्ञान, करुणा का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, समानता का ज्ञान, स्वतंत्रता का ज्ञान। यही धम्म का ज्ञान है, सच्चाई का ज्ञान है। हमें दूसरों की प्राप्ति में वैसे ही सुखी रहना चाहिए जैसे स्वयं की प्राप्ति में। हम जिस वृक्ष की छाया में आप बैठते हैं उसकी रक्षा करें। वैर से वैर नहीं मिटता है, मैत्री से वैर मिटता है। यही सनातन धर्म है, जिस सनातन की आजकल बोलबाला है। सनातन है क्या आखिरकार? सनातन का मतलब है कि जो मानव के हित के लिए है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कोई असमानता नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, रंग की व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। सब लोग समान हैं, सबको न्याय मिले, कोई भी गुलाम नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ और नीच नहीं है, जन्म से कोई बुरा और अच्छा नहीं है, वह सनातन है। और अगर इसमें वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, भेदभाव है, तो वो सनातन नहीं है। वो उन लोगों ने सनातन बनाया है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करके भारत पर अपना आधिपत्य जमाया है। बुद्ध का अंतिम संदेश और अंतिम शब्द हैं, सभी सांसारिक अस्तित्व अनित्य हैं, यानी स्थायी और नित्य कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। मानव जीवन क्षणभंगुर है और इसमें बदलाव होता रहेगा, क्योंकि काल किसी के वश में नहीं है और काल के विनाश से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सांसारिक अस्तित्व ही अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए हमें जागृति से, प्रज्ञा से प्रयास करना चाहिए ताकि हम मानवता का हित कर सकें। अगर हमें बुद्ध धम्म को समझना है तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर
जिन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को सभी अम्बेडकरवादियों को, तथाकथित अम्बेडकरवादियों को छोड़कर इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार बाबा साहब बुद्ध धम्म के समर्थक क्यों थे और 21 साल बाद वो अनुयायी क्यों बने और बौद्ध धम्म में उन्होंने मानवता का उत्थान कैसे देखा है। तो सभी बहुजनों को बाबा साहब की इस पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म को कई बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार बाबा साहब बुद्ध और उनके धम्म के बारे में क्या बताना चाहते हैं। इस पुस्तक में कुल 8 अध्याय हैं और कुल 539 पृष्ठ हैं। ये पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी है और आगामी व्याख्यानों में मैं आपको जब देश और दुनिया किताबों की नज़र में उस पर हम इस पर विस्तार से परिचर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और एक बार फिर से डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरी दुनिया भर में प्रेम, करुणा, मैत्री, सहयोग, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अहिंसा का संदेश फैलाएं। जो भारत बुद्ध काल वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता में महान और विकसित था और बुद्ध के इस शासनकाल में, बुद्ध के समसामयिक समय में जो महान भारत था, सम्राट अशोक का भारत, बृहदत्त का भारत, इस भारत को फिर से हम महान बनाएं, ये भारतीयों का मूल कर्तव्य है, बाहरी लोगों का नहीं। इसलिए भारतीयों को बुद्ध के इन संदेशों का पालन करते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के हित में काम करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।